एवरीवन, दिस इज आकांक्षा सिंह, योर स्टैटिक जी के एजुकेटर। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के सभी इंपॉर्टेंट डैम्स। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट डैम्स का मतलब भारत के सबसे हाईएस्ट डैम कौन से हैं, सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, सबसे बड़ा डैम कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे पुराना बांध कौन सा है, यानी भारत के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डैम्स। और आप लोग मुझे कमेंट्स में जल्दी बताओगे कि जो डैम्स हैं उसके लिए हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं यानी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा था कि जो डैम्स हैं वो क्या है, उसके लिए क्या लाइन बोली थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो हेयर वी बिगिन विथ आवर सेशन, दैट इज डैम्स, यानी कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम्स। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, सभी के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चा। तो बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, टेहरी डैम। ठीक है, जो टेहरी बांध है, टेहरी डैम जो है बच्चा, ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है, सबसे ज़्यादा जो ऊंचा है, सबसे ज़्यादा जिसकी हाइट है वो कौन सी है बच्चा, तो याद रखेंगे टिहरी डैम है। कहाँ पे सिचुएटेड है, उत्तराखंड के अंदर सिचुएटेड है। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 260.5 मीटर, 260.5 मीटर क्या है इसकी हाइट है। और कौन सी नदी पे सिचुएटेड है बच्चा, तो भागीरथी नदी पे सिचुएटेड है। कौन सी नदी पे सिचुएटेड है, भागीरथी नदी पे सिचुएटेड है। आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टेहरी डैम है। कौन से रिवर पे बना हुआ है, तो भागीरथी पे है। कौन से स्टेट में आता है, उत्तराखंड के अंदर आता है। इसकी कितनी टोटल हाइट है, 260.5 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट बात करते हैं भाखरा नागल डैम। भाखरा नागल परियोजना, भाखरा नागल डैम, ये भारत की सबसे लार्जेस्ट डैम है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर पे ये सिचुएटेड है। लोकेशन कहाँ है बच्चा, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब बॉर्डर के ऊपर ये सिचुएटेड है। ये डैम जो है बच्चा, द डैम फॉर्म्स द गोविंद सागर रिजर्वियर। ठीक है, जो आपका रिजर्वर है गोविंद सागर रिजर्वर, कौन से डैम पर है, तो ये भी याद रखना है, भाखरा नागल डैम पर है। ये भारत का सबसे लार्जेस्ट डैम है। कौन सी नदी पे बना हुआ है बच्चा, तो सतलज नदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी पे है, सतलज नदी पे है। अगली बात करते हैं हीराकुड डैम। हीराकुड डैम कौन सी है, सबसे लंबी नदी है, सॉरी सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लॉन्गेस्ट लार्ज, ठीक है, द मोस्ट लॉन्गेस्ट डैम। लोकेशन कहाँ है, उड़ीसा के अंदर सिचुएटेड है बच्चा। और उड़ीसा में कौन सी नदी पर है, तो महानदी पर है। उड़ीसा की महानदी पे सबसे लॉन्गेस्ट डैम दैट इज हीराकुड डैम सिचुएटेड है। कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर महानदी पे सिचुएटेड है। इसकी कुल लंबाई कितनी है बच्चा, 25.79 किलोमीटर्स। कितनी है, 25.79 किलोमीटर्स इसकी टोटल लेंथ है। आगे बात करते हैं कलनई डैम। ये क्या है, इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी, प्राचीन समय में बनाई गई डैम है। सबसे ओल्डेस्ट डैम है इंडिया की। याद रखेंगे कब बनाया गया था, चोलाज के टाइम पीरियड पे बनाया गया था। कब बनाया गया था बच्चा, इसको चोलाज डायनेस्टी ने बनवाया था। देख लीजिए कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। कौन से नदी पे बना हुआ है, तो कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा, तमिलनाडु। और कौन सी नदी पे बना हुआ है, कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। द डैम वॉज बिल्ट इन द 2nd सेंचुरी। हमारे यहाँ इतने टाइम पहले भी बांध बनाए जाते थे। 2nd सेंचुरी AD में इसका डेवलपमेंट, इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। किनके द्वारा बच्चा, करिकाला चोला के द्वारा करवाया गया था। और ये चोला डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया है। सीधा आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पुराना बांध कौन सा है, कौन से राज्य में है, और कौन सी नदी पे है, और किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, किंग का नाम उतना ज़्यादा आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, डायनेस्टी का नाम पूछ लिया जाता है, तो चोला डायनेस्टी आप लोग याद रखेंगे। सो कैसा लगा इंडिया के सबसे हाईएस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लार्जेस्ट डैम्स के बारे में जानने के बारे में। ठीक है, उसके अलावा हमारे इंडिया में एक इडुक्की डैम है। वो क्या है बच्चा, वो भारत की सबसे बड़ी आर्क बनाने वाली डैम है। आपसे पूछ लिया जाए इंडिया का सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल बांध कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगेन भाखरा नागल डैम। वो भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल डैम है। सो दिस इज ऑल फॉर द सेशन। और बच्चा न्यू ईयर आने वाला है बहुत जल्दी, 2024 के बाद 2025 आने वाला है। तो 2025 में एंटर होने से पहले 2025
एक बहुत ग्रैंड स्वागत करेंगे हम 2025 का। 2024 ने हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ हम आने वाले जो साल है 2025 में सीखने वाले हैं, और वो सीखने सिखाते हमें वो भी साल निकल जाएगा और आपको यही सिखाने के लिए उत्कर्ष जो है आपके लिए कैसे कुछ नहीं लेकर आएगा। उत्कर्ष है बच्चा, जोश है, नई उमंग है, नए जोश है, नया ऑफर है आप लोगों के पास, न्यू ईयर का नया ऑफर दैट इज 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक है। आपको CUET के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, और जितने भी आपके प्राइम बैचेज है उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, आप CUET के किसी भी कोर्स के लिए परचेज कर रहे हैं, किसी भी कोर्स को एनरोल करना चाहते हो, चाहे वो आर्ट्स से का है, साइंस का है, कॉमर्स का है, आपके स्टैंडर्ड बैचेज की प्राइस कितनी है बच्चा? 2000 पहले कितनी थी? 13,000। वो प्राइस ड्रॉप होकर 90% तक का डिस्काउंट लगकर प्राइस ड्रॉप होकर आपके 2000 है। अब वहीं पे जो हम प्राइम बैचेस की बात करें, स्टैंडर्ड का प्राइस क्या है आपके पास? 2000 है, और प्राइम का प्राइस आपके पास 2500 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप लोगों में से जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपकी क्लासेस रहने वाली है बच्चा। सेम स्टैंडर्ड जो क्लासेस है, स्टैंडर्ड जो आपके पास बैचेज है उसकी प्राइस है 2000, और जो आपके प्राइम जो बैचेज है उसकी जो प्राइस है वो है आपके पास 2500। तो जितनी जल्दी हो सके कोर्सेज के लिए एनरोल कर लो। बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपके पास ऑफर है, 3 जनवरी तक है ना। 1 जनवरी को नया साल आ जाएगा, बट 3 जनवरी तक आप लोगों के लिए ये ऑफर रखा गया है। ठीक है, 1 तारीख नहीं, 2 तारीख नहीं, 3 तारीख ही सही, आपकी जब आँख खुले आप क्या कर सकते हो, कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हो। जल्दी से कोर्सेज एनरोल कर लेना। आपके गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही आपके उत्कर्ष का ऐप अवेलेबल है, वहां जाके आप कोर्स को एनरोल कर लो और अपनी तैयारी के अंदर जुट जाओ। CUET UG बहुत जल्दी लाइंड अप है। कब तुम्हारा 12th का एग्जाम जाएगा, कब तुम्हारे पास तुम्हारे CUET का पेपर आ जाएगा बच्चा, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ों को लेकर सीरियस हो जाएं और अपने तैयारी के अंदर लग जाएं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जब हम कोई और स्टैटिक का पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो टाटा बाय, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर एवरीवन।